नमस्कार दोस्तों, जितना ये जीवन जरूरी है, चांद जरूरी है, सितारे जरूरी हैं, सूरज जरूरी है, धरती जरूरी है, उतना ही आवश्यक है दोस्तों अपने आसपास के दुनिया के बारे में जानकारी रखना और लोगों के विषय में जानकारी रखना। तो मैं बात कर रहा हूँ दूसरी बार हमारे शिक्षा विभाग से जुड़ने वाले अधिकारी आईएएस अधिकारी श्री विजय किरण आनंद के विषय में। हम उनके संबंध में कोई भी राय बनाएं, इसके पहले आइए हम उनके जीवन वृत्त और उनकी क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं और जानते हैं कि कौन है विजय किरण आनंद आईएएस और उन्होंने अब तक क्या क्या किया है, हमें इनके संबंध में कितना जानकारी है। तो दोस्तों आइए हम आज बात करते हैं, चर्चा करेंगे अपने इस आईएएस अधिकारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद के विषय में। दोस्तों जो प्राप्त जानकारी है सोशल मीडिया, गूगल, इंटरनेट के माध्यम से वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि शाहजहांपुर में तैनाती के दौरान विजय किरण आनंद ने महज 12 दिन के कार्यकाल में उन्होंने मानवता की मिसाल पेश कर देश भर में चर्चा में आ गए। दरअसल वो एक सरकारी हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे। हॉस्पिटल में 23 साल की लड़की को दर्द से तड़पता देख उनका मन भावुक हो उठा और उन्होंने डॉक्टर से बात की और तुरंत खुद ब्लड डोनेट कर उसकी जान बचाई थी। खून पाने वाली लड़की रीना ने डीएम को अपना भगवान बताया था। आप तस्वीर देख पा रहे हैं दोस्तों, 23 साल की वो रीना नाम की लड़की और हमारे एसएसबी महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी। विजय किरण आनंद आईएएस की जीवनी। बतौर डीएम शाहजहांपुर में उन्होंने खुले में शौच के खिलाफ अभियान चलाया था। वो जहां भी रहते हैं वहां अतिक्रमण करने वालों पर उनकी पैनी निगाह होती है। इनकी गिनती अनुशासन प्रिय और सख्त मिजाज अफसरों में होती है। जनता की समस्याओं के निपटारे में लापरवाही के खिलाफ वो हमेशा सख्त देखे गए हैं। आइए आज जानते हैं आईएएस विजय किरण आनंद के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में। दोस्तों 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं विजय किरण आनंद की गिनती 2009 बैच के तेज तर्रार आईएएस अफसरों में होती है। मूल रूप से बेंगलुरु के रहने वाले विजय किरण की पहली पोस्टिंग बागपत में एसडीएम के पद पर हुई थी। इसके बाद वो सीडीओ बाराबंकी बने। बतौर डीएम उन्होंने शाहजहांपुर और वाराणसी में शानदार काम किया। इसके पहले वो उत्तर प्रदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के पद पर तैनात रहे। यहां से सीएम योगी ने उन्हें अपने गृह जनपद गोरखपुर का डीएम बनाने की स्वीकृति दी है। लंबे समय से गोरखपुर के डीएम रहे के विजयेंद्र पांडियन का रविवार की देर रात यहां से ट्रांसफर हो गया। उनकी जगह 2009 बैच के आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद को गोरखपुर का नया डीएम बनाया गया। दोस्तों शाहजहांपुर यूपी के शाहजहांपुर में एक जिलाधिकारी डीएम के तबादले को लेकर पूरा जिला सड़कों पर उतर आया है। इस दौरान पूरे जिले की पुलिस को कानून व्यवस्था संभालनी मुश्किल हो गई। शाहजहांपुर के तेज तर्रार और बेहद ईमानदार जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के तबादले को लेकर पूरे दिन हंगामे का दौर जारी रहा। लोगों ने सड़क और चौराहे जाम कर दिए। जिलाधिकारी की विदाई के दौरान हजारों की तादाद में लोगों ने कलेक्ट्रेट को घेर लिया और जिलाधिकारी की गाड़ी के सामने लेट गए। इसके बाद जिलाधिकारी ने लोगों को हाथ जोड़कर रास्ता देने की गुहार लगाई और रवाना हो गए। दरअसल 2008 बैच के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद 39 दिनों के अंदर ही चर्चा में आ गए। दोस्तों यहां 2009 आपको पढ़ना है। सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक काम करने वाले जिलाधिकारी ने सत्ताधारी नेताओं द्वारा किए गए बड़े बड़े घोटालेबाजों की पोलें खोलना शुरू कर दिया था। साथ ही उन्होंने कई ऐसे अभियान चलाए जिसके कारण आम लोगों के दिलों में उनके लिए एक खास जगह बन गई।
जिलाधिकारी नगर पालिका में हुए करोड़ों के घोटाले का खुलासा करने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उनका तबादला हो गया, क्योंकि नगर पालिका के चेयरमैन तनवीर खां सपा के जिलाध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। सूत्रों की माने तो घोटाले की पोल खुलने के डर से जिलाधिकारी का ट्रांसफर न होने पर पार्टी से इस्तीफा देने तक की धमकी दी थी, जिसके दबाव में जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया। जिलाधिकारी ने पूरे जिले में खुले में शौच पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, राशन की कालाबाजारी को बंद कर दिया था। इन्हीं सब के चलते महज 39 दिनों के बाद ही उनका तबादला कर दिया गया। डीएम के तबादले को लेकर आम लोगों में बेहद गुस्सा पूरे जिले में देखने को मिला। पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लोगों ने सड़कों और चौराहों को पूरी तरह से जाम कर दिया। कुछ जगहों पर मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। जैसे कि लोगों को जिलाधिकारी की विदाई का पता चला, वैसे ही सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कलेक्ट्रेट को घेर लिया। उनका कहना था कि वो ईमानदार जिलाधिकारी को नहीं जाने देंगे। इसके बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठे तो लोग उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। लोगों की जिद देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें जाने देने की गुहार लगाई। हालांकि बाद में जिलाधिकारी जैसे ही कार से निकले तो लोग उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। कुछ लोग तो ऐसे थे जो जिलाधिकारी के तबादले को लेकर रोते नजर आए, लेकिन जिलाधिकारी का कहना था कि वो जहां भी रहेंगे जनता के लिए ही काम करेंगे। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित राज्य अध्यापक पुरस्कार वितरण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आईएएस अफसर विजय किरण आनंद की तारीफ करने पर आईएएस एसोसिएशन गदगद है। सीएम ने उनकी लगन, कर्मठता और प्रशासनिक सूझबूझ की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रदेश का सबसे अच्छा आईएएस अफसर बताया था। सीएम के इस कथन को आईएएस एसोसिएशन ने ट्वीट कर खुशी जताते हुए उन पर गर्व होने की बात कही थी। दोबारा की तारीफ। उल्लेखनीय है कि विजय किरण विशेष सचिव बेसिक शिक्षा के साथ सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक और मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक हैं। मेला अधिकारी के रूप में कुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन का श्रेय विजय किरण को देने के साथ सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा लागू किए गए सुधारात्मक कदमों की तारीफ की थी। रविवार को आईआईएम लखनऊ में सरकार के मंत्रियों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए भी योगी ने उनका नाम लिए बगैर कहा कि एक आईएएस अधिकारी के सुझावों को प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने के बाद बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सीएम के कथन के बाद आईएएस एसोसिएशन की खुशी देखने को मिली। वर्तमान में काशी के डीएम विजय किरण आनंद 2009 बैच के आईएएस हैं और मूल रूप से बंगलुरु के निवासी हैं। काशी में तैनात होने के बाद विजय किरण आनंद वाराणसी की जनता की उम्मीदों को किरण बनकर उभरे हैं। दोस्तों, यहाँ वर्तमान अभी का नहीं समझना है। अभी वर्तमान में तो श्री विजय किरण आनंद जी हमारे बेसिक शिक्षा के जो है महानिदेशक हैं। अपने तेज तर्रार कार्यशैली से डीएम विजय किरण आनंद ने बनारस वासियों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना ली है। बनारस के लोग डीएम विजय किरण की तुलना नायक फिल्म के अनिल कपूर से करते हैं। लोगों का कहना है कि अनिल कपूर जैसे फिल्म नायक में जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करता है, वैसे ही डीएम बनारस विजय किरण आनंद भी कर रहे हैं। विजय किरण आनंद का मानना है कि ऑफिस में बैठकर नहीं बल्कि सड़कों गलियों में घूमकर जनता की समस्या समझी जा सकती है। डीएम की सेवा भावना को इसी से समझा जा सकता है कि इस भीषण गर्मी में भी वह बाइक से बनारस की गलियों में जाकर रियलिटी चेक करते हैं। डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि मनमानी करने वालों को पहले समझाओ, फिर नोटिस और ना माने तो जेल। डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि घड़ी देखना बंद करें, जब तक लोगों की सभी समस्याओं को ना निपटा लें कार्यालय छोड़कर घर न जाएं। इससे पहले शाहजहांपुर में रहते हुए ऑन ड्यूटी एक महिला की जान बचाने के लिए खून देकर वह चर्चाओं में आए थे। अपने कार्यों से महज 48 दिनों में शाहजहांपुर में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले तेज तर्रार तत्कालीन डीएम के लिए जिले के लोग आंसू बहाने को मजबूर हुए थे। उनके तबादले के विरोध में जिले में कई धरने प्रदर्शन हुए और छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार से उनका तबादला निरस्त करने की मांग की थी। सूत्रों की माने तो 48 दिनों के बाद ही विजय किरण को उनके अच्छे कार्यों का इनाम मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें काशी में तैनात कराया था। मालूम हो कि वाराणसी पीएम का संसदीय क्षेत्र है और पिछले समय में पीएम की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए डीएम विजय को चुना, क्योंकि अगले वर्ष होने वाले चुनाव में काशी को प्रदर्शनी के तौर पर देखा जा रहा था। मैं डीएम बनारस हूं, देख पा रहे हैं
डीएम विजय किरण आनंद जी मोटरसाइकिल पर बैठकर किसी के साथ जा रहे हैं। नगर निगम से डीएम विजय किरण बाइक पर बैठकर भैरवनाथ गलियों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बनारस के लोगों को अपना परिचय मैं डीएम बनारस हूं कहकर कराया। यहां उन्होंने इलाके की साफ सफाई का निरीक्षण किया और गंदगी देखकर अफसरों को तत्काल में सफाई करने के निर्देश दिया। इसके साथ ही डीएम ने लोगों से सवाल किए कि आपके यहाँ कब कब कितने बजे कूड़ा उठता है, क्या आप अपने सुपरवाइजर को पहचानते हैं। बनारस की स्वच्छता को लेकर विजय खासा सजग हैं। डीएम ने क्षेत्र के लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक भी किया। यहाँ एक घर के बाहर गंदगी देखकर डीएम ने निवासी सुनील को समझाया कि सुधर जाइए, नहीं तो जाएंगे जेल। विवादों से भी रहा नाता। पंचायती राज विभाग में 700 करोड़ के घोटाले में रहा विजय किरण आनंद का नाम लगता है पंचायती राज विभाग में 700 करोड़ के घोटाले में जिन बड़े लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है वह काम नहीं करने वाली यह मामला धीरे धीरे और उभरता दिख रहा है। सोमवार रात राज्य सरकार ने पूर्व आईएएस अफसर और पंचायती राज विभाग में निदेशक रहे अनिल कुमार दमेले के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए, लेकिन इसी मामले में चर्चा में आए एक अन्य विभागीय निदेशक विजय किरण आनंद को क्लीन चिट मिलती दिखी जब उन पर कोई एक्शन सामने नहीं आया। जबकि आरोप है कि विजय किरण ने ही दूसरी किस्त के तौर पर 395 करोड़ की राशि जारी की थी और मामला खुलने के बाद विजिलेंस जांच में दमेले के साथ उन्हें भी दोषी ठहराया गया था। दोस्तों, ये जो भी समाचार है वो सोशल मीडिया और गूगल पर सर्च के दौरान प्राप्त किया गया है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि जारी की। नियमित रूप से परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि देने के इस मामले में पंचायती राज के पूर्व निदेशक विजय किरण आनंद को बचाए जाने पर एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई है। बताते चलें कि विजय किरण आनंद की छवि खासी अच्छी रही है और पहले फिरोजाबाद और फिर एटा में उनके कार्यकाल के दौरान लोग इतने खुश रहते थे कि दोनों जगहों से उनके तबादले पर विरोध प्रदर्शन तक हुए थे। 2009 बैच के आईएएस विजय किरण शाहजहांपुर के भी डीएम रहे, जिसके बाद उन्हें वाराणसी का जिलाधिकारी बनाकर भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में नूतन ने कहा कि कल उन्होंने एक पूर्व निदेशक अनिल कुमार दमेले के खिलाफ कार्रवाई की स्वीकृति दे दी, लेकिन विजय किरण आनंद के खिलाफ स्वीकृति नहीं दी गई। जबकि एसपी विजिलेंस राम किशन के पत्र 11 जुलाई 2019 में श्री दमेले के साथ श्री आनंद के खिलाफ भी धारा 409, 120B आईपीसी व 113(1)C तथा 113(1)D भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई थी। नूतन ठाकुर ने कहा कि श्री आनंद 18 अप्रैल से 20 दिसंबर 2017 तक निदेशक पंचायती राज के पद पर थे, जहां से उन्हें मेला अधिकारी प्रयागराज बनाया गया था। इस दौरान राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन ने दिनांक 18 अप्रैल को शासन से इस चयन के संबंध में शिकायत की थी, जिस पर शासन ने 13 अप्रैल को जांच कराकर 15 दिन में आख्या देने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी आनंद ने 3 मई 2017 को सभी बैंकों को उसी दिन धनराशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित कर सूचित करने के निर्देश दिए थे, जिससे उनकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। नूतन ठाकुर ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर विजय किरण आनंद पर भी कार्रवाई की मांग की है। कई और एफआईआर पहले ही हो चुकी हैं दर्ज। इन मामलों में जिलों में तैनात तमाम विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और उन्हें मौजूदा तैनाती स्थल से हटाकर पंचायती राज मुख्यालय या प्रशिक्षण केंद्र से संबद्ध किया जा रहा है। तत्कालीन निदेशक और पूर्व आईएएस अनिल कुमार दमेले पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जा चुके हैं और विभाग के काफी कर्मचारियों अफसरों पर पहले ही केस दर्ज कराया जा चुका है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय हमारे जो है विजय किरण आनंद जी बेसिक शिक्षा परिषद के महानिदेशक स्कूल शिक्षा पर तैनात हैं। इसके पहले वो गोरखपुर के डीएम रह चुके हैं। दोस्तों, और भी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी जो है इनके जो है विकिपीडिया, बहुत सारे इनके क्रियाकलाप हैं जो मैं अपनी इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि इतनी जानकारी उनके विषय में आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। एक बार पुनः कहता हूँ कि जो भी जानकारियाँ हैं वो सोशल मीडिया और गूगल पर आधारित हैं। नमस्कार।